तो मीन लगन वालों के लिए हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब सेकंड हाउस के लिए हम बात करेंगे। सेकंड हाउस यहाँ आपका शनि मेष राशि में स्थित होगा और ये नीच की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पे नीच की स्थिति में आने से आपको काफ़ी कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारी दिक्कतें या परेशानियां भी रहेंगी और काफ़ी कुछ आपके लिए आपको कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा। सेकंड हाउस में शनि के आने से सबसे ज़्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला रहेगा। साथ में आपकी वाणी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जातक है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ सकता है शनि के यहाँ आने से। बार बार वो अपनी फैमिली से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखेगा। अब मेष राशि वो काफ़ी फायरी राशि है। फायरी साइन होने की वजह से यहाँ पे शनि का होना कहीं ना कहीं आपको फैमिली के साथ काफ़ी मतभेद या विवाद करवा सकता है। शनि की ये कंडीशन है तो आपको आर्थिक मुद्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और अपने व्यवहार पर भी। इस प्रकार का शनि है तो आपको डिसिप्लिन लाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। हालांकि आप खुद में डिसिप्लिन लेके आ जाएंगे, लेकिन आपकी फैमिली की वजह से या फैमिली के निर्णयों की वजह से आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपनी जो अर्निंग्स है उनको कैसे मेंटेन कर सकेंगे, अपनी अर्निंग्स को कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकेंगे, इसको लेके आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शनि यहाँ नीच की स्थिति में है तो मंगल को जरूर देखना चाहिए, क्या वास्तव में मंगल आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं है। साथ साथ में यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर, जैसे शनि के साथ उनकी युति हो या दृष्टि संबंध हो, ये भी आपको देखना है। शनि के साथ मान लीजिए यहाँ पर अगर शुक्र बैठे हो या फिर यहाँ पर बृहस्पति या बुध जैसा ग्रह बैठा हो तो कुछ हद तक यहाँ पर आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। शनि आपके चार्ट में सबसे पहले 11वें घर के स्वामी बनते हैं। 11वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अगर कोई भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस वाइज आपके लिए यहाँ का शनि उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको खुद से काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको पार्टनरशिप सूट नहीं करेगी। साथ में आपको जो फायदा होगा, जो धन लाभ होगा, उसको लेकर आपको काफी दिक्कतें होंगी। शनि के यहाँ होने से मेजरली जो आप 11th हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेंगे उन पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। साथ साथ में आप काफी ज्यादा दिक्कत में रहेंगे 11th हाउस से जुड़े मामलों को लेकर। इस प्रकार का शनि हो तो जातक कहीं ना कहीं फैमिली के साथ भी बहुत ज्यादा मतभेद रखता है और वो काफी ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है। जातक का अपनी वाणी का जो प्रभाव रहेगा वो भी कहीं ना कहीं लोगों पर बहुत गहरा पड़ेगा। शनि के यहाँ होने से आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है धन संपत्ति के रूप में, आपकी अर्निंग्स के रूप में, आपके लाभ के रूप में, उसको सही तरीके से मेंटेन भी आप नहीं कर सकेंगे और उसके सही उपयोग के लिए डिसीजन भी आप नहीं ले सकेंगे। शनि के यहाँ होते हुए मान लीजिए कोई भी अदर प्लेनेट जैसे सूर्य जैसा ग्रह, राहु या केतु जैसा ग्रह शनि से संबंध बना रहा हो तो आपको काफी ज्यादा तकलीफ रहेगी। अब अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए तो कुछ हद तक आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से ज्यादातर आपको अपने आर्थिक मुद्दों और अपने फैमिली से रिलेटेड मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जातक को इन सब को हैंडल करने में काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा। जातक को काफी कुछ अपने लाइफ में प्रोफेशन वाइज या बिजनेस वाइज मेंटेन भी करना पड़ेगा। इस प्रकार का शनि बहुत सारी बाध्यताएं लेकर आएगा आपके शुरुआती जीवन में। शनि आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से जातक का जो पैसा है वो अटकेगा बार बार। आपको अगर सैलरी मिलती है या आपको किसी भी तरीके का धन लाभ होता है तो वो धन लाभ आपको एक्चुअल में प्राप्त होगा ही नहीं, अटक जाएगा। वो अटकने का रीजन कोई भी हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ आपका जो नेटवर्क होगा, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए होंगे वो भी प्रॉपर तरीके से आपके काम नहीं आ पाएंगे। इसके साथ साथ जातक कोई भी बिजनेस वाइज रणनीति बनाएगा या अपनी फैमिली के बिजनेस को अगर संभालेगा तो जातक को काफी मुश्किलें आएंगी यहाँ पे। अब इस प्रकार का अगर शनि हो तो जातक का हार्डवर्क बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है वो, और आपका हार्डवर्क भी एक्चुअल में आपके लिए सही तरीके से काम नहीं आ सकेगा। यहाँ पर आपको अब दूसरे ग्रहों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे अगर शुक्र का संबंध है शनि के साथ, बृहस्पति का संबंध है, बुध का संबंध है, तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है। शनि यहाँ बैठे हैं तो वो आपके 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने जो भी खर्चे करेंगे, जो भी आप अर्निंग करेंगे, उसको लेके बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ जातक प्रॉपरली अपने खर्चों को मेंटेन नहीं कर सकेगा। वो अपनी फैमिली पर कभी बहुत ज्यादा खर्चे कर देगा, कभी बहुत कम खर्चे करेगा। इस प्रकार का जातक काफी ज्यादा कंजूस भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। शनि यहाँ है तो मुख्य तौर पे अब जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन में आते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ डीलिंग करते हैं, इवन पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आपको आएंगी।
यहाँ का शनि आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं धैर्य रखने के लिए प्रेरित करेगा और काफ़ी संयमित बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन क्योंकि ये फायरी साइन है, फायरी साइन होने की वजह से आप लगभग अपने प्रत्येक काम को काफ़ी तेज़ी से करने का कोशिश करेंगे। इससे आपके 11th और 12th हाउस दोनों से रिलेटेड कार्यों पर ही काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। शनि आपके चार्ट में 12th लॉर्ड होने की वजह से कहीं न कहीं आपको जो मुख्य रूप से दिक्कत आएगी, अगर आप फॉरेन में सेटल होते हैं अपने अर्निंग्स को लेके या अपने करियर को लेके, तो आपको फॉरेन में उतनी अच्छी अर्निंग होगी नहीं। अगर होगी तो भी आपको उसके लिए काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा या मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ-साथ में आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी रहेंगी। आपकी अर्निंग्स के मामले में इस प्रकार का शनि आपको आपकी फैमिली में एकमात्र ऐसा व्यक्ति दिखाता है, जो काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा हो या धन के मामलों में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हो। शनि यहाँ बैठे हैं तो मुख्य तौर पे आपका जो रहन-सहन है, आपका जो खान-पान है, जो आपका रूटीन वर्क है, उस पर भी आपको पर्याप्त रूप से ध्यान देना चाहिए। शनि की ये स्थिति बताती है कि जातक कितना ज़्यादा सीरियस रहेगा अपनी फैमिली के प्रति। वो अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगा, वो अपनी फैमिली के इवन इकोनॉमिक मामले या जो आर्थिक मामले, उन पे बहुत ही ज़्यादा असर डालेगा। अब आपके जो डिसीज़न होंगे, आपकी प्रॉपर्टी, आपके धन, आपकी अर्निंग्स को लेके, वो काफ़ी मैटर करेंगे यहाँ पे। शनि की ये स्थिति है तो जातक कभी-कभी अपने गलत डिसीज़न की वज़ह से, कभी-कभी अपने कुछ ऐसे डिसीज़न की वज़ह से जो कि आपके खराब व्यवहार की वज़ह से आपके द्वारा लिए गए हैं, उनकी वज़ह से काफ़ी नुकसान भी झेलता है। तो आपको सेविंग्स करने में दिक्कत होगी, आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपना खुद का घर बनाने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। साथ-साथ में आपको अपना प्रोफ़ेशन वाइज़ जो भी फ़ील्ड आप चुनेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी बाध्यताएँ आएँगी। इस प्रकार का शनि आपको यंग एज में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाता है और जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पर्याप्त रूप से आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिल पाता। इसलिए जातक में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, वो अपने ऊपर एक समय बाद संयम नहीं रख पाता। अगर सूर्य का संबंध या मंगल का संबंध शनि से है, तो इस बात की और भी अधिक संभावना कि व्यक्ति का जो संयम होगा वो उसमें नहीं रहेगा या व्यक्ति इतना ज़्यादा अनुशासनहीन बन जाएगा कभी-कभी। तो यहाँ आपको अब शनि को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। अगर शनि वक्री होके बैठे हों, तो वो बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे, फिर आपको उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। शनि आपके चार्ट में 12th हाउस को दर्शाने की वजह से कहीं न कहीं इसका असर आपके पूरे जो घरेलू जीवन है और जो आपके मैरिड लाइफ़ है, उन पर दोनों पर ही पड़ेगा। शनि यहाँ बैठे हैं, तो अक्सर फैमिली के साथ मतभेद रहेंगे, छोटी-छोटी बातों को लेकर आपके साथ व्यवहार खराब रहेगा फैमिली का और फैमिली से जितनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएँ रहेंगी, फैमिली का आप जितना ज़्यादा सपोर्ट चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको और दिक्कतें आएँगी। यहाँ आपको चाहिए कि आप अपने खुद के संयम से, अपने खुद के बल पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स करें और धन का सही इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी या आपकी धन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। शनि का यहाँ बैठना डायरेक्टली कहीं न कहीं आपके 4th हाउस को भी प्रभावित करेगा क्योंकि इनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे है। इससे आपकी मानसिक क्षमता, आपके शुरुआती करियर या आपके शुरुआती जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि फैमिली ने आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रखा हो, काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की स्थितियों में रखा हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना रहे हों। अपनी पढ़ाई-लिखाई के प्रति भी आपने काफ़ी ज़्यादा बाध्यताएँ और रूल रेगुलेशन देखे हैं फैमिली में। तीसरी दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी तो जातक अपना खुद का घर या मकान बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करेगा। अपने भौतिक सुखों के लिए वो काफ़ी संघर्ष करेगा और जातक कभी भी सैटिस्फाई नहीं होने वाला अपने घर परिवार के लोगों से और अपनी अर्निंग से। इस प्रकार का शनि लगभग आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए बाध्य कर सकता है, जहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और वो आपका हार्ड वर्क भी आपके सही तरीके से काम नहीं आ रहा। शनि का 4th हाउस पे दृष्टि है तो शुरुआती एजुकेशन में भी कुछ व्यवधान ज़रूर रहते हैं, जहाँ तक उतना ज़्यादा कम्फर्ट्स के साथ शुरुआती जीवन नहीं जी पाता या फिर वो शुरुआत में एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बाध्यताएँ देखता है। इस प्रकार का शनि वास्तव में आपकी मेंटल तौर पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करेगा। हालाँकि ये स्थिति आपको बहुत लेट एज में ही मालूम पड़ेगी। यहाँ पे शनि आपको इतना ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा सीरियस बना देते हैं कि आप कोई भी निर्णय लेते हैं, आप उसी निर्णय पे अडिग रहते हैं, चाहे वो निर्णय आपका गलत हो, चाहे सही हो। शनि यहाँ बैठे तो मुख्य तौर पे अपनी अर्निंग्स पे ध्यान दीजिएगा। आपकी अर्निंग्स कितने-कितने साधनों से आती है और आप किस तरीके से उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। 4th हाउस पे शनि का प्रभाव है तो आपके माताजी का बहुत अहम रोल रहा होगा आपकी अर्निंग्स को लेके, आपकी सेविंग्स को लेके और आपके घरेलू जीवन को लेके। साथ में आपको अपने माता-पिता से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। छोटी आयु से ही आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आपकी फैमिली ने सिखाया होगा। 4th हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ रही है तो 4th हाउस को लेके जातक काफ़ी सीरियस रहता है। अपनी मानसिक तौर पे भी जातक काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेगा इस प्रकार का।
फिर इनका दृष्टि रहेगा आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा, क्योंकि 8th हाउस है वो दूसरे लोगों के द्वारा आपको मिला हुआ कोई भी लाभ या धन है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया उसके थ्रू आपको जो भी कुछ मिला, पैसा या धन जो भी। तो यहाँ पे अब इनकी दृष्टि का पड़ना कहीं न कहीं 8th हाउस से जुड़े मामलों में भी आपको संघर्ष काफ़ी करवाएगा। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट किया है या अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको वेट करना पड़ेगा। साथ में अपने माता-पिता से या अपने विवाह होने के पश्चात अपने इन-लॉज़ से जो कुछ भी आपको मिलता है, उसके प्रति आपको काफ़ी संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि जो कुछ भी आपको दूसरे लोगों से मिला है, माता-पिता से या अपने इन-लॉ से, वो आपके लिए उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है जितना कि आप वास्तव में चाहते हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार की अपेक्षा इस हाउस से भी ना रखें। इसके साथ-साथ इस प्रकार का शनि आपकी मेंटालिटी को काफ़ी गहनता देता है, आपकी सोचने-समझने की क्षमता को बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देने की कोशिश करेगा। साथ में आपको मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी देगा। इस प्रकार का शनि काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ देगा, मेंटल तौर पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये शनि नहीं दिखाता। फिर अगर चंद्रमा का भी शनि के साथ संबंध बन जाए तो और भी बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। शनि का प्रभाव फिर यहाँ से डायरेक्टली आपके 11वें भाव पे रहेगा। तो 11वें भाव को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा या फिर अनुशासन को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 11वें भाव से जुड़े हुए आपके कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं आपके सोशल सर्कल में या आपके नेटवर्क सर्कल में, जो लोग आपका धन के मामलों में या किसी भी प्रकार से आपसे हेल्प प्राप्त करके आपका फ़ायदा उठा रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी बिज़नेस करें, चाहे आप किसी भी प्रकार के जॉब में हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की ज़रूरत है। ईमानदारी रखने की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। अब अगर यहाँ शनि आपको अच्छा प्रभाव दे सके कुछ हद तक, तो उसमें अदर प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए अदर कौन-कौन से प्लैनेट यहाँ शनि के साथ संबंध बना रहे हैं, उनको ज़रूर देखना है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा। साथ में आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि आपको इस जीवन काल में शनि की महादशा है या नहीं है।